शहर से दूर एक नदी के पास छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था हीरापुर। ये गांव सीधे साधे लोगों के नाम से जाना जाता था। उसी गांव की आखिरी गली में एक कच्चा मकान था। उस मकान में रमन अपनी पत्नी के साथ रहता था। गरीबी ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था। उनके पास खाने के लिए राशन भी नहीं था तो बस जीने की हिम्मत। तभी रमन को अपना ठेला लगाने का ख्याल आता है। शीतल, लगता है आज भी हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। हाँ, अब तो आदत सी हो गई है। हर दूसरे दिन हमें भूखे पेट सोना पड़ता है। शीतल, अगर कल से हम खाने पीने का ठेला लगाएं तो कैसा रहेगा? अरे हाँ, ख्याल तो अच्छा है, लेकिन ना ही तो हमारे पास ठेला है और ना ही सामान खरीदने के पैसे। अरे ठेले की टेंशन तुम मत लो। मेरा एक दोस्त है, पहले वो ठेला लगाता था लेकिन अब वह शहर में चला गया है। मैं उससे ठेला मांग लूंगा। और रही बात पैसों की, मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, हम उनसे सामान लाएंगे। ठीक है, लेकिन हम बेचेंगे क्या जो लोगों को अच्छा लगे? तुम्हें छोले भटूरे बनाना आता है ना? हम वही बेचेंगे। अगले दिन सूरज निकला और सभी लोग अपने अपने कामों के लिए निकल गए। इधर शीतल बाजार से कुछ सब्जियां और जरूरी सामान लाती है। रंगा अपने दोस्त से मांगकर एक ठेला लाता है। शीतल जल्दी जल्दी खाना बना रही थी और रमन उसके साथ उसकी मदद कर रहा था। मसालों की खुशबू बाहर गली तक आ रही थी। दोनों गांव के बीचों बीच अपना ठेला लगाते हैं, जहां बैठने के लिए कुछ कुर्सियां भी होती हैं और खुली जगह होती है। खुशबू इतनी लाजवाब थी। एक आदमी ठेले के पास आता है और रमन से बोलता है, अरे भाई रंगा, ये क्या बेच रहा है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ नहीं, ये तो बस छोले भटूरे हैं और साथ में ठंडी छाछ है। अच्छा, कितने रुपए प्लेट है? 30 रुपए में अनलिमिटेड है, जितनी बार लेना हो उतनी बार ले सकते हो। ठीक है, मेरे लिए एक प्लेट लगाओ, जरा मैं भी तो चख के देखूं। ग्राहक पहला निवाला लेता है और कहता है, अरे वाह, इतना लाजवाब खाना, मजा आ गया। इतने कम पैसों में इतना अच्छा खाना, वाह भाई वाह। थोड़ी देर में सारा ठेला लोगों के साथ भर जाता है। लोगों को इतना खाना पसंद आया कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। रमन और शीतल बहुत खुश थे। अब उनके घर भी चूल्हा जलेगा। देखते ही देखते शाम को पूरा ठेला खाली हो गया। तभी दो आदमी आते हैं और कहते हैं, अरे भाई, हमें भी आलू पूरी खिलाओ। मुझे माफ कर दीजिए, आज तो सारा खाना खत्म हो गया है। अब कल ही आप छोले भटूरे खा सकते हैं। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हमें जरूर खिलाना। ऐसा कहकर वह आदमी चले जाते हैं। इधर शीतल रमन से कहती है, लगता है कल से हमें ज्यादा छोले भटूरे बनाने चाहिए। ऐसे ग्राहक वापस जाते हुए अच्छे नहीं लगते। ठीक है, जैसा तुम चाहो, कल से हम ज्यादा छोले भटूरे बना लेंगे। रात को रंगा और शीतल पेट भर कर खाना खाते हैं। उन्हें अब जीने का जरिया मिल गया था। अगले दिन दोनों उसी जगह फिर से ठेला लगाते हैं। आज कल के मुकाबले भीड़ ज्यादा थी। इधर रमन सबको जल्दी जल्दी खाना परोसता है और शीतल जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर रही होती है। अब गांव में बस रमन और शीतल के ठेले की चर्चा होती थी। ठेले पर इतनी भीड़ रहती थी कि लोगों को बैठने की भी जगह नहीं मिलती थी। सुनिए, मैं क्या कह रही थी, हमें ठेला बड़ा करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को तकलीफ ना हो और वे आराम से बैठकर खाना खा सकें। अब शीतल सोचती है कि ठेला बड़ा करने की जरूरत है। हाँ शीतल, मैं भी यही सोच रहा था। अब हमें ठेले की जगह ढाबा करना पड़ेगा। अगले दिन दोनों एक ढाबा किराए पर ले लेते हैं और वहीं छोले भटूरे बेचते हैं। एक दिन दो लड़के ढाबे पर आते हैं और कहते हैं, यहाँ मांसाहारी खाना मिलेगा? नहीं, यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी छोले भटूरे मिलते हैं। आप यहाँ मांसाहारी खाना भी रखा कीजिए। दूसरे गांव से लोग आएंगे और आपका ढाबा और भी मशहूर हो जाएगा। ऐसा बोलकर दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। तभी शीतल रमन से कहती है,
जरा सोचो, अगर हम छोले भटूरे के साथ मटन चावल बेचें तो कैसा रहेगा? अरे लेकिन हमारे गांव में ज्यादातर लोग शाकाहारी हैं, तो कैसे बिकेगा? सब बिक जाएगा। आप बस देखते जाएं। ठीक है, जैसा तुम चाहो। अगले दिन शीतल एक बड़े बर्तन में बहुत से मटन पकाती है। अब ढाबे पर छोले भटूरे के साथ मटन का भी बोर्ड लग जाता है। मटन खाने के लिए लोग दूर दूर से आने लगते हैं, कोई रिक्शा से और कोई साइकिल से। ढाबे पर बहुत भीड़ रहती, 1 मिनट के लिए भी ढाबा खाली नहीं रहता था। एक दिन की बात है, रमन और शीतल दोनों ढाबे में काम कर रहे थे। तभी गांव के सरपंच आते हैं और उन्हें कहते हैं, रमन, तुम्हें पता है ना, हमारे गांव में मटन बेचना मना है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन हमारे ढाबे में सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। अच्छा, फिर तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब शीतल और रमन का ढाबा दूर दूर तक मशहूर हो गया था। आसपास के गांव के लोग उन्हीं के ढाबे के बारे में बात करते थे।